तो चलिए सुनते हैं एक तोते की कहानी जिसने अपनी समझदारी से एक बड़ी आग बुझाई। सवाल यह है कि एक छोटा सा तोता आखिर कैसे इतनी भीषण आग से अपना घर बचा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऊंचे टावर से, जहां एक तोता अपने अंडों को बड़े आराम से से रहा था। लेकिन फिर अचानक तेज धूप की वजह से एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। उसके घोंसले में आग लग जाती है। अब उसका घर और बच्चे दोनों ही बड़े खतरे में थे। अंडे खतरे में थे, आग बढ़ती जा रही थी। तोता फौरन पानी की तलाश में निकल पड़ता है। अब वो पागलों की तरह आग बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहा था। उसे बस कोई भी तरीका अपनाना था। पर मुश्किल ये थी कि जिस गर्मी से आग लगी, उसी से सारे नदी तालाब भी सूख चुके थे। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो नया रास्ता बनाना ही पड़ता है। तोते को ये बात समझ आ गई थी। अब उसके दिमाग में एक अनोखा आइडिया आता है। वो उड़ पड़ता है विशाल समंदर की ओर। उसका प्लान बड़ा सिंपल था। एक मटका ढूंढो, उसमें समंदर का पानी भरो और बादल पर डाल दो। मतलब तोते की स्ट्रैटेजी थी समंदर के पानी से बादल बनाकर बारिश करवाने की। और कमाल देखिए, उसका प्लान काम कर गया। मौसम ठंडा हुआ और बारिश होने लगी। सिर्फ एक शानदार आइडिया और उसी से आग बुझ गई और घोंसला भी बच गया। आग बुझ चुकी है, अंडे भी सेफ हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारिश की वजह से तोते को ठंड लगने लगी और वो बेचारा रोने लगा। तो क्या मुश्किल वक्त में हमारी बुद्धि ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है? ये कहानी यही सोचने पर मजबूर करती है। चलिए ज़ेब्रा और शेर की कहानी पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, ज़ेब्रा और शेर। इनकी ना एक सीधी साधी सी प्रतियोगिता एक ऐसा जादुई मोड़ ले लेती है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए इसकी 3 खास बातों को समझते हैं। पहली बात, सब कुछ शुरू होता है एक दोस्ताना मुकाबले से। ज़ेब्रा लगाता है मूली और शेर गाजर, और दोनों ही पूरी मेहनत से अपने अपने पौधों की देखभाल करते हैं, ये देखने के लिए कि किसका पौधा पहले बड़ा होता है। दूसरी बात, कुछ महीनों बाद कहानी में आता है एक जादुई मोड़। जब ज़ेब्रा अपनी विशाल मूली को जमीन से निकालता है तो वो सोने के सिक्कों से भरी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब शेर अपनी गाजर काटता है तो उसमें से जहरीले बिच्छू निकलते हैं। वो तो डर के मारे भाग ही जाता है। और आखिर में सामने आता है कहानी का सबक। शेर को एहसास होता है कि हर मेहनत का फल एक जैसा नहीं होता। जैसा कि ज़ेब्रा कहता है, अच्छी नीयत से की गई कोशिश सोना बन जाती है और बुरी नीयत बिच्छू पैदा करती है। और हाँ, कहानी में एक मजेदार मोड़ भी है जहां ज़ेब्रा मजाक में बाकी जानवरों से कहता है कि अगर उन्हें भी सोने के सिक्के चाहिए तो उसे सब्सक्राइब करें। तो ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि नतीजा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि आपकी नीयत से तय होता है कि आप सोना उगा रहे हैं या बिच्छू।